गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, स्टैट्स की जो अगली क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों। तो टॉपिक मेरा चल रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और जो मेरा सब टॉपिक है वो 8.5 है, विच इज सम कमेंट्स ऑन सेलेक्टिंग ए टेस्ट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इंटरवल एस्टिमेशन, सारी चीजें हमने अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे थे वो किस रूल के अकॉर्डिंग, किस बेसिस पे आप कर रहे थे। जैसे आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाया, ठीक है। आपने अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट करी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको आप कहते हैं, जिसको हम कह रहे थे कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, जो कि मोर सीरियस होती है। तो हम इसको मिनिमम लेवल पर सेट करते हैं। फिर हमने बोला था कि एक पी वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है अल्फा की मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे जो टिपिकल टास्क होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मेरे बच्चों, वो होता है क्रिटिकल रीजन को डिसाइड करना। हमने जो अब तक आपको चीजें पढ़ाई, वो कैसे पढ़ाई कि आप नल हाइपोथेसिस बना देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप तीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक हाइपोथेसिस आप बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो डिसाइड होगा। बट अब थोड़ा सा सिनेरियो रिवर्स है। अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो आप हाइपोथेसिस, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आप बनाते थे, वो पहले ना बना के आप एक बेस्ट क्रिटिकल रीजन बनाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे। थोड़ा समझिए आप बात को, सिंपल है। हालांकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट फिर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक सबसे ज्यादा है। तो वो कह रहा है कि आप एक बेस्ट क्रिटिकल रीजन बनाइए। अब हो सकता है बेस्ट क्रिटिकल रीजन आपको समझ में ना आए, तो पहले ही समझा देता हूं। देखिए, अल्फा मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया, और दूसरे टाइप की जो एरर बची, दैट इज टाइप 2 एरर, जिसका प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है बीटा। तो मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि अल्फा को हम फिक्स कर देते हैं और बीटा को हम मिनिमाइज करते हैं, या पावर ऑफ द टेस्ट को हम मैक्सिमाइज करते हैं। सो बेसिकली बच्चों, हम ऐसा क्रिटिकल रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे अल्फा तो फिक्स हो और पावर ऑफ द टेस्ट मैक्सिमम हो। इसीलिए हम उसको बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कहते हैं। समझ गए? बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है सारी की सारी चीजें, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो सबसे पहले तो वही है। और जो हमारा टॉपिक है ये आएगा लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट के अंदर, या लाइक्लीहुड रेशो प्रिंसिपल के अंदर। मींस एक प्रिंसिपल मैं आपको बना के दूंगा जिसके थ्रू हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट आप करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बेसिक बातें कि हम जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। चलिए लिख देता हूं कुछ कुछ। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन appropriate टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है बेटा, ये सब चीजें हम आपने पढ़ी हैं। वो कह रहा है जब भी आप एक टेस्ट बनाते हैं तो वो 3 स्टेप में डिवाइड होता है, 3 स्टेप आपको लेने पड़ते हैं। नंबर 1, स्पेसिफाई ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, स्पेसिफाई ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब आपको जब किसी भी पैरामीटर के बारे में आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो किसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के को बना के करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता क्या है?
फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन आप नहीं ले सकते। आपको ऐसा लेना होगा जिसके अंदर उस पैरामीटर का पॉइंट एस्टिमेटर छुपा हो। ठीक, जैसे आपको अगर पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना है या हाइपोथाइज करना है तो आप सैंपल का मीन लेंगे। फिर मैंने क्या बोला था कि खाली सैंपल के मीन से काम नहीं चलेगा, उसको स्टैंडर्ड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप जेड टेस्ट का यूज करें, चाहे आप टी टेस्ट का यूज करें। समझ गए? तो सबसे पहले स्पेसिफाई करना होता है आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए आपने क्या किया था कि मान लीजिए आपको अगर म्यू की टेस्टिंग करनी है तो आप क्या बोलेंगे, सुधीर सर एक्स बार का मैं यूज करूंगा। फिर मैंने बोला था कि इसका स्टैंडर्ड बनाइए। इसका स्टैंडर्ड कैसे बन सकता था? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। बिल्कुल मैंने बताया था, आप ऐसे बना सकते हैं। फिर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन। समझ गए? तो जो पहले वाला है वो नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता, जो दूसरे वाला है वो भी नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता, अप्रोक्सीमेटली एज एन इज लार्ज पे। ठीक है बच्चों? और अगर ऐसा नहीं होता तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन फॉलो करता टी एन माइनस वन व्हेन एन इज स्मॉल। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा कि आप क्या ले सकते हो। ठीक, चलिए चलिए अब सेकंड पॉइंट आता है कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं। मतलब जो अल्फा होता है, जो कि मोर सीरियस होता है, उसको हम सेट करते हैं किसी भी लेवल। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्रिटिकल वैल्यूज that will separate the rejection region from acceptance region। ठीक है बेटा? फिर थर्ड है we decide on the journal form of the rejection region। That means we take right-tailed, left-tailed or both। ठीक है बेटा? तो तीसरा स्टेप हमारा ये है कि जो क्रिटिकल रीजन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो हमें किस फॉर्मेट का लेना पड़ेगा। ठीक है? सिंपल है बिल्कुल, तीनों पॉइंट्स। अब वो करा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, एक नोट मैंने ले लिया, ये जो तीनों पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, ऑल द अबव पॉइंट्स वी डिस्कस इन द थ्योरी ऑफ लाइक्लीहुड रेशो प्रिंसिपल। ठीक है बेटा? ये जो आप ऊपर पढ़ रहे हो ये सारा हम लाइक्लीहुड रेशो प्रिंसिपल थ्योरी के अंदर डिस्कस
करेंगे। अब होता क्या है बताता हूं। सिंपल है बिल्कुल। हालांकि कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स एक्सट्रीम टफ होते हैं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि सर एक दो न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो लाइक्लीहुड रेशो प्रिंसिपल का जो सेकंड मीनिंग होता है, वो होता है कि भाई आप जो लाइक्लीहुड फंक्शंस आपको बताए थे, जिससे आपने एमएलई निकाला था, यहां पर भी आपको एमएलई ही निकालना है, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज ही करना है। बट अलग अलग सिनेरियो में, अंडर थीटा जीरो, या अंडर एच जीरो, और अंडर होल ओवर द पैरामीट्रिक स्पेस। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन with PDF f of x theta where theta belongs to the parametric space कैपिटल थीटा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैंने एक सैंपल ले लिया किसी भी पॉपुलेशन से, एक रैंडम सैंपल ले लिया किसी भी पॉपुलेशन से, जिसका डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, और जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है पैरामीट्रिक स्पेस कैपिटल थीटा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। पैरामीट्रिक स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है लेट अस मेक द हाइपोथेसिस एच जीरो। मान लीजिए मैंने बनाया थीटा बिलोंग्स टू थीटा जीरो, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो मैंने स्पेसिफिक कर दी, थीटा जीरो, और इसके अगेंस्ट थीटा बिलोंग्स टू थीटा वन, विच डेफिनेटली इक्वल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। कॉम्प्लीमेंट टाइप की मैंने बात कर दी, जहां पर मैंडेटरी है कि कैपिटल थीटा जीरो इंटरसेक्शन विद कैपिटल थीटा वन इज नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू फाइव करो इसको, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू फाइव करो, इक्वल टू फाइव। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, साइड में दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने बोला एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो कैपिटल थीटा होगा बच्चों, वो आपका होगा जीरो टू इंफिनिटी। आपने मान लीजिए हाइपोथेसिस बनाई एच जीरो, थीटा इज इक्वल टू, सपोज आपने बोला थीटा जीरो फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब जो कैपिटल थीटा जीरो है वो आपका बराबर है थीटा जीरो पे। ठीक। तो जो थीटा वन बचेगा वो क्या बनेगा, वो बचेगा जीरो टू इंफिनिटी माइनस के थीटा जीरो, ऐसे बनेगा। समझ रहे हो। एंड ऑब्वियसली बात है, थीटा वन इज नथिंग बट कैपिटल थीटा माइनस कैपिटल थीटा जीरो। ऐसे बनाई जाती है सारी चीजें। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शंस को मैक्सिमाइज करिए ओवर टू डोमेन। वन इज कैपिटल थीटा जीरो, अनदर इज कैपिटल थीटा। ठीक। कैपिटल थीटा सुपर सेट है थीटा जीरो का। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट कैपिटल थीटा, वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा जीरो पर। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। चलिए, द लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल, द लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल gives the best critical reason for the टेस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन का मैंने मतलब आपको समझा दिया है
कि पावर जो बनती है इससे वो मैक्सिमम बनेगी फॉर द टेस्टिंग प्रोसीजर। ठीक है ना, क्या करते हैं इसमें? विच प्रोसीड्स एज, नंबर वन, फाइंड मैक्सिमम ऑफ एल थीटा ओवर थीटा जीरो। सेकंड, फाइंड मैक्सिमम ऑफ एल थीटा ओवर कैपिटल थीटा वेयर कैपिटल थीटा जीरो इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल थीटा। जबकि जो आपकी बुक है बच्चों, डिवोर की, उसमें वो मैक्सिमाइज करता है थीटा जीरो पे और थीटा वन पे, लेकिन नहीं, गलत लिखा है उसमें बिल्कुल। थीटा जीरो और कैपिटल थीटा पे मैक्सिमाइज होता है। और अगर आपके टीचर ने ये पढ़ा दिया आपको कि कैपिटल थीटा जीरो और कैपिटल थीटा वन पे आप मैक्सिमाइज करिए, तो इसका मतलब उस टीचर को भी कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है जीवन में। नेवर। क्योंकि हम तो स्टैटिस्टिशियंस हैं बेटा, हमें तो स्टैटिस्टिक्स में पता नहीं क्या क्या डिग्री हमने ली हुई है, कौन कौन सी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं। तो जरूरी नहीं है डिवोर में अगर कुछ लिखा है तो वो सही ही लिखा हो, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसका रीजन है, अब अगर मैं एक बार उसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं एल थीटा को थीटा जीरो पे, और एक बार कर रहा हूं थीटा पे, जबकि थीटा जो है थीटा जीरो का सुपर सेट है, तो कन्फर्म एक रूल बनेगा, क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल थीटा ओवर थीटा जीरो, कैपिटल थीटा जीरो, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एल थीटा ओवर थीटा। समझिए, अगर थीटा के प्लेस पे थीटा वन होता तो आप ये कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते थे। अब आप इस कंपैरिजन को कर सकते हो। इससे क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ एल थीटा ओवर थीटा जीरो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ एल थीटा ओवर थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वन, और पॉजिटिव ये रहना ही है। समझ गए? तो ये बात तो वो भी लिखता है जो किताब लिखता है, लेकिन वो एल को न्यूमरेटर में मैक्सिमाइज करता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा जीरो, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमाइज करता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा वन, जो कभी आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक। तो वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू आई ये लाइज बिटवीन जीरो टू वन है, तो उसने इसको लैम्डा मान लिया। लेट लैम्डा इज इक्वल टू, वेयर लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, तो मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया, इज इक्वल मैक्स ऑफ एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा जीरो डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ एल थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आप लोगों से, जो जो लैम्डा है आपका, वो लाइज बिटवीन जीरो टू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो बच्चों, हमें लैम्डा नहीं निकालना था, हमें क्या करना था? हमें बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालना था। तो अब वो ये कहता है, सो बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज डिफाइंड एज WC, which is what? All the sample points x1, x2, xn such that the value of lambda lies between 0 to lambda 0, where lambda 0 is some positive real number, which is calculated, एक second, which is calculated by the given alpha। मतलब जो लैम्डा जीरो की वैल्यू होगी आपकी, जो लैम्डा जीरो के बेसिस पे क्रिटिकल रीजन बनेगा, जो इसकी वैल्यू होगी आपकी, वो डिफाइन की जाएगी किससे? अल्फा से। कैसे? अल्फा इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट एच जीरो व्हेन एच जीरो इज ट्रू। समझ गए बेटा? लेकिन यहां पे हम रिजेक्ट कब कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी?
जब लैम्डा लाइज बिटवीन लैम्डा जीरो, गिवन दैट थीटा की ट्रू वैल्यू इज व्हाट, थीटा जीरो। तो इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं, लैम्डा जीरो की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और लैम्डा जीरो से आपको जो बेस्ट क्रिटिकल रीजन है WC वो मिल जाएगा। WC का मतलब हुआ कि आप जब गिवन क्रिटिकल रीजन, जो फॉर्मेट इस क्रिटिकल रीजन का दिया है, चाहे ये लेफ्ट में आए, चाहे ये राइट में आए, चाहे ये टू टेल में आए, जब आप इस फॉर्मेट का रीजन कवर करेंगे तभी आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मिनिमम एरर ऑफ बीटा क्रिएट कर पाएंगे, या पावर मैक्सिमम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपके माइंड में या कोई बात रहती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बच्चों मैं इस तरीके से फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो मुझे हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका उतना अच्छा ना लगता हो आपको, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूं। बट अब ट्रेंड ऐसा चल गया है तो हम लोगों को भी ऐसा ही थोड़ा करना पड़ता है। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।